हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो प्रश्न दिया गया है और विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं विकल्पों में से हमें सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। विकल्प है शक्ति, ऊर्जा, बल या चाल। तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। इसका सही हो जाएगा विकल्प दूसरा। अगला है, गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। विकल्प है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज या स्थितिज ऊर्जा, गतिज या स्थितिज ऊर्जा कोई नहीं। यानी कि गतिज ऊर्जा होगा या स्थिति ऊर्जा होगा या दोनों होगा या दोनों में से कोई नहीं होगा। तो देखिए, बोला है कि गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है, तो ना ही वो स्थितिज ऊर्जा में होती है ना ही गतिज ऊर्जा में। इसका सही हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला है, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने या बोल सकते हैं हम टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। विकल्प है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में, उष्मा एवं ध्वनि ऊर्जा में, उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में या उष्मा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। जब हम किसी दो पत्थर को तेजी से टकराते हैं तो हमें ध्वनि सुनाई देती है, जो कि यांत्रिक ऊर्जा बदलती है किसमें, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। अगला है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। विकल्प है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा विकल्प तीसरा, यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। अगला है प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, ऊर्जा का अनवर स्रोत होता है, तो यहाँ पर रिक्त स्थान है तो सूर्य भरा जाएगा। अगला, पटाखे के विस्फोट में यहाँ पर रिक्त स्थान है, ऊर्जा प्राप्त होती है। तो जब पटाखे विस्फोट करते हैं तो हमें सुनाई देता है, यानी ध्वनि निकलता है और प्रकाश निकलता है, यानी ध्वनि ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा। हम यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला, फुटबॉल खेलते समय यहाँ पर रिक्त स्थान है, ऊर्जा व्यय होती है। फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो अपने पैरों से जब मारते हैं, यानी अपने पैरों से ही खेलते हैं हम फुटबॉल, तो उसमें पेशीय ऊर्जा व्यय होती है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान पर पूर्ति कर देंगे। अगला, यहाँ पर रिक्त स्थान है, गतिज ऊर्जा तथा स्थित ऊर्जा का योग होता है। तो जब हम गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा का योग करते हैं तो हमें यांत्रिक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हम भर देंगे। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित स्तंभों क और ख का मिलान कीजिए। तो जैसा कि हमने यहाँ पर मिलान किया है, दिया गया है सोलर सेल, मिलान कर देंगे हम प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। वो प्रकाश में रहता है और उसके बाद हमें विद्युत ऊर्जा देता है। अगला, माइक्रोफोन, इसका हो जाएगा ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। मोटर क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, यानी गोल गोल घूमता है, उसके बाद विद्युत प्रदान करता है, यानी विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। अगला, हीटर, ये क्या है, विद्युत लेता है और उष्मा देता है। तो मिलान कर देंगे हम। प्राथमिक सेल, मिलान हो जाएगा विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। अगला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसका उत्तर हो जाएगा
माचिस की तीली जलाने पर एवं मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम माचिस या मोमबत्ती को जलाते हैं तो ऊष्मा होता है, उसके बाद जब जला देते हैं तो हमें प्रकाश मिलता है। यानी ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाशीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। अगला है ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा उसमें ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। अगला है दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थित ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो जैसा कि इसका उत्तर हो जाएगा बिंदु बी पर। और प्रश्न ख है किसी बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा बिंदु सी पर। और प्रश्न तीसरा है बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो ये कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखा, तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।